बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुझे उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की जो तैयारी है वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आज का जो मेरा टाइटल है और आप लोगों को टाइटल से भी पता चल गया होगा कि मैं आज आप लोगों के लिए लेके आई हूँ स्पेशली 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। बायो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए हमें तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा जो है टाइम रिक्वायर्ड होता है। 10th क्लास की बायो लिटिल बिट जो है वो ज़्यादा टाइम जो है वो मांगती है, और अगर हमें लॉन्ग इम्पोर्टेंट पता चल जाते हैं तो हमारी जो मैक्सिमम तैयारी है वो उसी में कवर हो जाती है। और मैं आप लोगों से यही कहती हूँ कि हमेशा पहले लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार करें, क्योंकि अगर आप लोग लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार कर लेते हैं तो उसी में आप लोगों के एमसीक्यूज़ और शॉर्ट आंसर्स भी तैयार हो जाते हैं। 10th क्लास बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। 10th क्लास के पास बिल्कुल फ्यू डेज़ जो है उनके एग्जाम्स में रह गए हैं। मेरी तरफ से तमाम मैट्रिक के स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। आप लोगों के एग्जाम्स बहुत अच्छे हों, मैं आप लोगों के लिए दुआ गो हूँ। आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएँ और आगे आप लोग बहुत अच्छे कॉलेजेस में हैं जो वो एडमिशन ले सकें। तो आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, जो कि इंशाल्लाह ताला आपका गेस है फॉर द 2023 एग्ज़ाम्स के लिए। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह अगर आप लोग ये तैयारी कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे लॉन्ग आंसर्स को पेयर वाइज। आपको पता है कि हमेशा हमारे पास पेयर्स में होते हैं, पार्ट ए पार्ट बी करके आपके पास क्वेश्चंस आते हैं। 3 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, तीनों पेयर्स में होते हैं और आप लोगों ने कोई से 2 सॉल्व आउट करने होते हैं। तो हम पेयर वाइज जो है वो इस लॉन्ग आंसर्स को डिस्कस करेंगे। हमें पता है जो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चंस का जो पेयर होता है वो होता है चैप्टर नंबर 11 और 13 में से। तो इन दोनों चैप्टर्स के कॉम्बिनेशन से मैं आप लोगों को इस पेयर के लिए फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चंस के पेयर का जो है वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस बताऊंगी। तो जो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो है हमारे पास, हाउ प्लांट्स रिमूव एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन जॉइंट एंड ऑल्सो डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट टाइप्स। तो स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है ना, डिफाइन जॉइंट एंड ऑल्सो डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट टाइप्स, ये भी आप लोगों के पास जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज़ बोन, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ बोन ऑल्सो। डिफाइन बोन, ये वाला क्वेश्चन भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर जो है आपके पास पेपर्स में बोन और ड्राइंग पे जो क्वेश्चन है ये लास्ट में पूछा जाता है फर्स्ट पेयर में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब इन डिटेल ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ आर्थराइटिस एंड कार्टिलेज, which steps are involved in the formation of urine in the kidney, what are the two organs which work for the homeostasis in the humans? What are the two organs which work for the homeostasis in the human? नेक्स्ट जो आगे हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इसी पेयर में से है वो है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्केलेटल सिस्टम, एक्सप्लेन द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। ये दोनों क्वेश्चंस आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है फर्स्ट पेयर में से, ये आप लोगों ने लाजमी करना है इनको। नेक्स्ट है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। और नेक्स्ट अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेयर की तरफ। ये आपके पास चैप्टर नंबर 13 और 11 का सारा हम लोगों ने डिस्कस किया। तो अब जो सेकंड पेयर ऑफ लॉन्ग क्वेश्चंस होता है वो हमारे पास होता है चैप्टर नंबर 12 और 14 में से। अब इस पेयर में से देखते हैं कि हमारे पास कौन से जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला इस पेयर में से जो इंपॉर्टेंट है वो है आपके पास, एक्सप्लेन द न्यूरॉन विद डायग्राम। डायग्राम्स 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजॉरिटी ऑफ द चैप्टर्स में आप लोगों के जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो डायग्राम बेस्ड हैं, फिगर बेस्ड हैं, ग्राफिकल बेस्ड हैं। तो आप लोगों ने डायग्राम्स को किसी सूरत स्किप आउट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप हर क्वेश्चन में डायग्राम अगर अपने मटेरियल में ऐड करते हो तो वो आप लोगों को मार्क्स गेनिंग की तरफ लेके जाता है। डायग्राम आपका तमाम लॉन्ग क्वेश्चन, आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन को पैकअप कर देता है एक बॉक्स के अंदर, जो एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन डालता है, क्योंकि उसे पता है अगर किसी स्टूडेंट ने जो है फिगर बहुत अच्छे तरीके से बना दी है, सारी लेबलिंग बहुत अच्छे तरीके से कर दी है, तमाम डिटेल्स प्रोवाइड कर दी है, तो इट मीन्स उसको आगे का जितनी इन्फॉर्मेशन है वो सारी उसे पता है। तो यही एक टिप है आप लोगों के लिए कि डायग्राम्स जो है वो आप लोगों को मार्क्स गेन करने में बहुत हेल्प करती हैं। तो न्यूरॉन विद डायग्राम ये करना है आप लोगों ने। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर एंड ऑल्सो डिस्कस पॉलिनेशन एंड इट्स डिफरेंट काइंड्स, explain the function of lobes of cerebrum, what are the advantages and disadvantages of vegetative propagation of plants? Explain female reproductive system in rabbit.
रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन रैबिट, मेल रिप्रोडक्टिव या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये दो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हमारे पास 10th क्लास बायोलॉजी में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं हमेशा। मेल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन रैबिट में से एक सिस्टम जो है वो लास्ट भी पूछा जाता है, और इस बार जो चांसेस हैं वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन रैबिट के जो है इस सब क्वेश्चन के पूछे जाने के जो चांसेस है वो ज़्यादा हैं। तो आप लोगों ने तैयार लाजमी करनी है, पैरेलल में आप लोगों ने जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी आप लोग तैयार करेंगे, लेकिन जो चांसेस होंगे वो होंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन रैबिट जो है वो आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन हिंड ब्रेन एंड फॉर ब्रेन, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ नर्व्स, व्हाट इज सीड जर्मिनेशन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। ये हैं हमारे पास चैप्टर नंबर 12 एंड 14 के मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। आगे आ जाते हैं जी चैप्टर नंबर 18 और 17, जो कि आपके लॉन्ग आंसर्स का लास्ट पार्ट होता है, और ये भी पेयर में आता है, पार्ट ए बी में आता है, और इसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं आपके चैप्टर नंबर 17 और 18 में से। तो अब देखते हैं कि इसमें से हमारे पास कौन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपसे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर नंबर 17 और 18 में से जो है वो है हमारे पास, explain the basic steps and objectives of genetic engineering। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये आपके पास, objectives of genetic engineering and its basic steps जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ड्रग एडिक्शन एंड एक्सप्लेन इट्स एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, एक्सप्लेन मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन। स्टूडेंट्स इसको भी आप लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, एक्सप्लेन मोड ऑफ एक्शन ऑफ वैक्सीन, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है फ्रॉम चैप्टर नंबर 17 एंड 18। What are the advantages of using fermenters? Explain batch fermentation and continuous fermentation. Define biotechnology, also explain its scopes and importance in the 3 different fields। यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है कि आपने 3 डिफरेंट फील्ड्स में इसकी इंपॉर्टेंस और आपने स्कोप जो है वो एक्सप्लेन करना है, लेकिन अगर आप लोगों को मेंशन ना किया जाए, आपको सिर्फ ये कह दिया जाए कि एक्सप्लेन इट्स स्कोप एंड इंपॉर्टेंस इन द डिफरेंट फील्ड्स, तो आप लोग अपनी मर्जी से 4 to 5 फील्ड्स जो है वो एक्सप्लेन करोगे। लेकिन अगर आपको स्पेसिफाई कर दिया जाए कि आपको 2, 3 या 5 या 6 फील्ड्स में आपको एक्सप्लेन करना है, तो फिर आप उतनी ही फील्ड्स में एक्सप्लेन करोगे। लेकिन अगर स्पेसिफाई ना किया हो तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग कितनी फील्ड्स का जो है टाइम मैनेजमेंट देखते हुए आप लोग अपनी फील्ड जो है वो सिलेक्ट करेंगे, और बायोटेक्नोलॉजी को उन फील्ड्स में उसका स्कोप और इम्पोर्टेंस को आप लोग डिस्क्राइब करोगे। राइट अ नोट ऑन एंटीबायोटिक्स, ये भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत ईजी लॉन्ग क्वेश्चन है ये। इसी पेयर में से आपके पास कुछ और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और जो सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है, राइट कंट्रीब्यूशंस ऑफ इब्न हैथम इन ऑप्टिक्स। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके इस दफ़ा के जो चांसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसको भी आप लोगों ने वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो मार्कआउट अपनी बुक्स पे कर लेना है और इसको तैयार बहुत अच्छे तरीके से करना है। एक्सप्लेन एड्स विद कॉजेज, आपने एड्स एक्सप्लेन करना है विद इट्स कॉजेज, और ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। What are the different ways of natural vegetative propagation? Explain function of lobes of cerebellum, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लीजिए आप लोग। Differentiate between medicinal and addictive drugs. What are the advantages and disadvantages of vegetative propagation of plants? ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बायोलॉजी के 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत हेल्प होगी अगर आप लोग ये आंसर्स लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार करते हो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इसमें से जो पेपर है वो मेरी दुआ होगी कि इसमें से आप लोगों का पेपर है, क्योंकि जो गेसेस हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर्स ने जो है वो डिज़ाइन किए हैं, और जो पेपर की डिज़ाइनिंग के लिए एक्सपीरियंस जो होता है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को इससे काफ़ी हेल्प हुई होगी। और लास्ट में मेरी आप सबसे सिर्फ एक छोटी सी ही रिक्वेस्ट होगी कि काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मज़ीद मैट्रिक के स्टूडेंट्स तक जो है वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की और इंपॉर्टेंट चीज़ों की जो है वो वीडियो पहुँच सके। इसी के साथ साथ बाकी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी और बाकी चीज़ें भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप लोग ज़रूर विज़िट कीजिए और जो है इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। और मज़ीद अगर आप लोगों की कोई रिक्वेस्ट हो तो आप लोग मुझसे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं मुकम्मल कोशिश करूँगी कि आप लोगों की तमाम रिक्वेस्ट को जो है वो फॉलो कर सकूँ और आप तक वो चीज़ें पहुँचा सकूँ जो आप लोग चाहते हैं। थैंक यू।